हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए जून मंथ का करंट अफेयर मैराथन। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे इसको वन वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, मगर मेरा जो मेजर यहाँ पे गोल है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जून मंथ का कोई भी करंट अफेयर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो रह ना जाए। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस सिंगल वीडियो में कवर होंगे और वेरियस सोर्सेज से जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहाँ से मैं कंसल्ट करती हूँ, तो आप विदाउट एनी डाउट इसको देख सकते हो और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। और पहला क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, कुछ वन लाइनर में भी मैंने लिखे हैं और जिनकी एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि देनी चाहिए वो भी मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टैटिक बॉडी आती है बीच में, ठीक है, जैसे आरबीआई हो गया, डीआरडीओ वगैरह हो गया, आपको पता है एग्जाम में अक्सर इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो दिया हो सिलेबस में या ना दिया हो, तो वो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करती हुई जाऊँगी। ठीक है, करेंसीज हो गई डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी विद मैप्स। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल इनाग्रेटेड इन। ठीक है, तो पहला हाइड्रोजन प्लांट गेल का कहाँ पे इनाग्रेटेड हुआ है? सीधा सा इसका आंसर बताएंगे, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जहाँ पे होगी मैं आपको दे दूंगी, फालतू की एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेन्योर ऑफ द डीआरडीओ चीफ हैज बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, तो डीआरडीओ चीफ का जो टेन्योर है, ठीक है, उनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको ये बताना है कि डीआरडीओ के जो चीफ हैं वो कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप लगाइए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, समीर कामत इज द करंट चीफ ऑफ द डीआरडीओ। ठीक है, तो इन्हीं का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हुआ है। चलिए, और डीआरडीओ की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसकी फॉर्मेशन 1958 में हुई थी। ठीक है, 1958 में। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, माउंट मोगेलो इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली ड्यू टू लैंडस्लाइड। ठीक है, तो माउंट मोगेलो में लैंडस्लाइड हुई है, आपको ये बताना है कि है कहाँ पे, कौन सी कंट्री में। ठीक है, तो बताइए जरा क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज द, एक सेकेंड, ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैप पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ओशिनिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको ये जो है कंट्री दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर आप देख सकते हो और यहाँ पे इंडियन ओशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। चलिए, तो इसका कैपिटल जो है वो पोर्ट मोर्सली है और करेंसी इसकी कीना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, which initiative initiated by the DOT, that is Department of Telecommunication, with the Ministry of Home Affairs on the menace of fraudulent SMS। ठीक है, आपको पता है बहुत से फ्रॉड SMS आते रहते हैं, तो जो खतरा है, मीनेंस क्या होता है, खतरा। ठीक है, डेंजर, तो जो खतरा है फ्रॉडलेंट SMS का, उसको डील करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कौन सा जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज संचार साथी इनिशिएटिव। संचार साथी इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ताकि जो फ्रॉडलेंट SMS है उनके खतरे को कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इनिशिएटिव का नाम आपको जरूर याद रखना है, दैट इज संचार साथी इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट कौन बन गई है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन एनी एशियन चैंपियनशिप में। ठीक है, तो पहली जो जिमनास्ट बन गई है वो कौन सी है, दैट इज द, कौन है, दीपा कर्माकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो अक्सर आप देखते हो कि जो है खेल से भी संबंधित जो करंट अफेयर देखने को मिलता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीपा कर्माकर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन वुमेन्स वॉल्ट इंडिविजुअल फाइनल एट द एशियन वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हेल्ड इन द ताशकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये हुआ था और वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन द सेम सीजन। ठीक है, सेम सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली कौन सी वुमेन बन गई हैं। इनका जो नाम है दैट इज ऑप्शन डी,
पूर्णिमा श्रेष्ठा और ये नेपाल से हैं, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, रिसेंटली गुटखा एंड पान मसाला हैज बीन बैंड बाय विच स्टेट फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला बैन कर दिया गया है। तो ये कौन सी स्टेट ने किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ पे इतना गंदा प्रभाव डालता है। सो ये जो स्टेट है वो है दैट इज तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने गुटखा और पान मसाला जो है वो बैन कर दिया है 1 साल के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व विच इज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो जो ये टाइगर रिजर्व की बात हो रही है ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व जो न्यूज में रहता है तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है। सो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो क्यों है ये न्यूज में, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु स्टार्टेड एलिफेंट सेंसस एट द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। खैर आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है, निशी ट्राइब विच इज इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप ऑफ, ठीक है। निशी ट्राइब जो न्यूज में देखा गया है वो किसका इथनिक ग्रुप है, ठीक है, और क्यों न्यूज में है ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो निशी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ये ट्राइब है और क्यों है ये न्यूज में, बिकॉज कबाक यानो, ठीक है, कबाक यानो जो कि निशी ट्राइब की ही एक विमेन है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है, आप बोल सकते हो स्केल क्या है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, ठीक है। तो कबाक यानो मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट निशी ट्राइब वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से पूछ सकते हैं, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइब कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर एक और माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग ही करंट अफेयर था, मैंने साथ में ही कंपाइल कर दिया। सत्यदीप गुप्ता, ठीक है, बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लाहौटसी 2 टाइम्स इन ए सिंगल सीजन, ठीक है। तो ये इंडिया के हैं, ठीक है। अभी हमने नेपाल की एक विमेन जो पढ़ी कि एक सीजन में 3 बार वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, तो ये सत्यदीप गुप्ता जो है ये इंडिया के हैं और ये पहले पर्सन बन गए हैं टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लाहौटसी 2 टाइम्स इन ए सिंगल सीजन, ठीक है। तो माउंट लाहौटसी और माउंट एवरेस्ट को 2 बार इन्होंने सिंगल सीजन में क्लाइम कर लिया। He also set the record for being the first Indian to travel from Mount Everest to Mount Lahotse in 11 hour and 15 minutes, ठीक है। तो 11 आवर और 15 मिनट्स में ये इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है। और अगर मैं बात करूँ, देखो माउंट एवरेस्ट तो सभी को पता ही है। चलो आपके लिए एक होमवर्क है, सभी लोग कमेंट, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जो लेटेस्ट हाइट है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग, मैं चेक करूंगी, ओके। सो माउंट एवरेस्ट सभी को पता ही है, नेपाल में है। माउंट लाहौटसी जो है ये भी हिमालय में ही है, ठीक है, हिमालय में है और नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के पास आपको ये दिखेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगी माउंट लाहौटसी कहाँ है तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हाउ मैनी नेशन साइन द जीरो डेब्रिज चार्टर एट द यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल रिसेंटली, ठीक है। तो जीरो डेब्रिज चार्टर कितनी कंट्रीज ने, कितनी नेशंस ने साइन किया है, तो ये है 12, ठीक है। 12 नेशन ने साइन किया है और इसका मकसद क्या है, आपको पता है कि स्पेस में हम जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं, जो भी मिशन भेजते हैं तो वो उनकी डेब्रिज स्पेस में रह जाती हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली ये सारा चीज़ें साइन हुई हैं, ठीक है। तो इनका एम है टू एलिमिनेट द स्पेस डेब्रिज बाय 2030, ठीक है। तो अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय यूएन फॉर द मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसको सेलेक्ट किया है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राधिका सेन, ठीक है, राधिका सेन, ठीक है। तो एक बार में आपको ये सारे करंट अफेयर लर्न नहीं होने वाले हैं, पूरा मंथली ये कंपाइल है। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते हो तो आपने क्या करना है, एक बारी ये वीडियो देखनी है, फिर दूसरी बारी थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखनी है, तीसरी बारी फिर और स्पीड बढ़ा के देखनी है, तो आपको ये नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच बैंक लॉन्च द प्रवाह पोर्टल फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर्स
टू ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ ट्रेड करने के लिए कौन से बैंक ने ये प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको पता ही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जब बात आएगी तो मैक्सिमम जो आंसर आपका जाना चाहिए दैट इज द आरबीआई, ठीक है। सो आरबीआई यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और प्रवाह की अगर कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ओके। सो दिस इज द फुल फॉर्म। एंड अगर आरबीआई की बात करें, आपको पता है ऐसे स्टैटिक जो बॉडीज न्यूज में रहती हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सो आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे? हिल्टन यंग कमीशन जो कि 1934 में आया था, उसके रिकमेंडेशन पे ये आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था और नेशनलाइज हुआ था 1949 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंडेड द न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग इन, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग मिली है कौन सी स्टेट में? सो गोवा में, ठीक है। सो गोवा में मिला है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? अपूर्व चंद्र, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अपूर्व चंद्र। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन ताशकेंत उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो कितने मेडल जीते हैं एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने? तो टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, उसमें से 6 ब्रॉन्ज है और 1 गोल्ड है। और 1 गोल्ड जो जीता है दैट इज इंपॉर्टेंट, श्रीमत झा ने, श्रीमत झा ने गोल्ड जीता है, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे न्यूज है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकॉन्स 2024 हेल्ड रिसेंटली इन वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी कहाँ पे हुई थी, तो वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। इसकी जो करेंसी है दैट इज द यूरो, ठीक है। ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। Which organization successfully tested the Rudra M2 indigenously developed anti-radiation missile, ठीक है। तो किसने ये जो टेस्ट किया है रुद्रा M2 इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल? तो आपको पता ही है जो मिसाइल की ज्यादा टेस्टिंग होती है वो कौन करता है? डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ कब स्टेब्लिश हुआ था? 1958 में, ठीक है। आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा, जैसे जैसे मैं हर महीने ये पढ़ाऊंगी ना, आपके खुद ब खुद ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी। विच कंपनी लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला रॉकेट विद 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज अग्निकूल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। FICCI organized a cold chain and logistics summit at Dash to promote collaboration and innovation in India's perishable गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो FICCI ने ऑर्गेनाइज किया है कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट, कहाँ पे? ठीक है, कौन सी जगह पे किया है, ताकि वो क्या कर सके, आप बोल सकते हो कि कोलैबोरेशन कर सके, इनोवेशन कर सके इंडिया के पेरिशेबल गुड्स इंडस्ट्री में। पेरिशेबल क्या हो गया? जैसे टोमेटो वगैरह हो गया, ठीक है, जल्दी से जो खराब हो जाते हैं ना, तो उनको बचाने के लिए ये जो आप बोल सकते हो ये एक ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, इवेंट। तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द समर फेस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन, ठीक है। तो नेशनल बाल भवन में समर फेस्टा 2024 किसने ऑर्गेनाइज किया है, किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो बच्चों के लिए ये है कि उनको एम्पावर कर सके, उनको अलग अलग एक्टिविटीज में इंगेज किया जा सके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये इनॉग्रेट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज K9 वज्र, ठीक है। K9 वज्र जो न्यूज में देखा गया ये क्या है? सो ये है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, ठीक है, एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। K9 वज्र लार्सन एंड टूब्रो ने आप बोल सकते हो बनाया है विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम द साउथ कोरिया, ओके। साउथ कोरिया से ये टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है। अडानी पोर्ट्स विल मैनेज दर इस्लाम पोर्ट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो अडानी पोर्ट दर इस्लाम पोर्ट कौन सी कंट्री का मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे तंजानिया का। तंजानिया का ये पोर्ट जो है वो अडानी पोर्ट्स जो है वो उसको मैनेज करेंगे। तंजानिया की बात करते हैं, इसकी कैपिटल जो है वो डोडोमा है और करेंसी है तंजानियन चिली, ओके।
क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान्स टू मेक ए मार्स लैंडिंग बाय 2045। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अपना जो स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है और ये प्लान किया है कि वो मार्स पे लैंड करेंगे बाय 2045। ठीक है, तो अभी ही स्पेस एजेंसी बनाई और अभी ही बोल दिया कि मार्स पे लैंडिंग करेंगे, तो ये है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया है ये कंट्री, और इसकी जो स्पेस एजेंसी है जो न्यू इन्होंने बनाई है उसका नाम है कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा कि कासा क्या है, तो ये कोरिया की साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है, दैट इज कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा। साउथ कोरिया की बात करते हैं, कैपिटल सियोल है और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, 100 टन्स ऑफ गोल्ड हैज बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय आरबीआई फ्रॉम। ठीक है, तो 100 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया ने आरबीआई मतलब इंडिया के जो आरबीआई हैं उन्होंने लाया है कौन सी कंट्री से। ठीक है, वापस लाया है अपना गोल्ड, वापस लाया है 100 टन्स, कौन सी कंट्री से, तो ब्रिटेन से लाया है। ठीक है, तो ये नहीं बात है कि अंग्रेज हमारा जो सोना लेके चले गए थे वो वाला सोना हमने लाया वापस, ऐसी बात नहीं है कि क्या करते हैं कंट्रीज, क्या करते हैं अपना जो एसेट्स होते हैं ना वो डिफरेंट कंट्रीज में स्टोर करके रखती हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ से ले सकें उसको। अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया कि अपना गोल्ड वापस ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से जो रशिया ने अपने एसेट्स अलग कंट्रीज में स्टोर किए थे, तो वो उन कंट्रीज ने क्या किया, उसको फ्रीज कर लिया। ठीक है, तो देखो कितना बुरा होगी, एसेट्स इनके हैं मगर फ्रीज कर लिए। ठीक है, कुछ भी सैंक्शंस लगा लिए तो उस समय प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंडिया ने इसलिए ही इतना जो ये स्टेप उठाया है कि अपना जो गोल्ड है वो वापस लेके आ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटेन की बात करें, कैपिटल लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज बाय टाइम मैगजीन। ठीक है, तो टाइम मैगजीन ने टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी में कौन कौन आया है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा ग्रुप का नाम आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, नेल्सन मैंडेला अवार्ड फॉर 2024 फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गिवन टू। ठीक है, तो किसको दिया गया है ये अवार्ड, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 की इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और इसके डायरेक्टर जनरल की अभी बात करें तो दैट इज टेड्रोस एडनोम गेब्रियसिस। ठीक है, और 7 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में बताइए 7 अप्रैल को कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पद्मश्री मागुनी चरण कुमार पास्ड अवे, ही वाज ए। ठीक है, तो मागुनी चरण कुमार रिसेंटली अभी इनकी मृत्यु हो गई, तो ये कौन थे। ठीक है, तो ये पपेट आर्टिस्ट थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, तो चिली में हुई है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो कैपिटल देख सकते हो आप सेंटियागो है और करेंसी है चिलियन पीसो। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच हाई कोर्ट इन इंडिया बिकम्स द फर्स्ट टू रजिस्टर ए लिविंग विल। ठीक है, तो कौन से हाई कोर्ट ने जो है लिविंग विल रजिस्टर की है पहली बार। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा कौन सा हाई कोर्ट बन गया है, तो दैट इज द गोवा हाई कोर्ट। ठीक है, गोवा हाई कोर्ट की बात करते हैं, इन्होंने ये पहला हाई कोर्ट बन गया है जिन्होंने लिविंग विल आप बोल सकते हो रजिस्टर की है। ठीक है, तो सारी ये न्यूज़ है यहाँ पे। जस्टिस MS सोनक, मैंने वीकली करंट अफेयर जब लिया था जून का तो तब भी मैंने ये पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने वीकली नहीं देखा, जो मंथली देखना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जस्टिस MS सोनक जो बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये पहले पर्सन बन गया है इन गोवा टू रजिस्टर ए लिविंग विल एंड एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। ठीक है, तो लिविंग विल में क्या होता है ना, बेसिकली जैसे अगर कोई पर्सन है,
ठीक है। ये क्या करता है, पहले ही एक विल साइन कर देता है, एक डॉक्यूमेंट साइन कर देता है, भाई अगर फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मुझे ये मेडिकल कंडीशन दे देना। अगर फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई और मैं इस कंडीशन में ना रहूं कि मैं उस समय कोई डिसीजन ले पाऊं, तो ये पहले ही लिख देते हैं भाई ये मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे देना और ये नहीं देना। मानो अगर कोई डेडली बीमारी हो गई उस पर्सन को डेडली बीमारी हो गई, उसको पता है कि मैं मरने ही वाला हूँ, चाहे कितना भी मेरा ट्रीटमेंट करा लो, है ना। तो ये पर्सन अगर इसको पता है कि आगे जाके मैं इस होश में भी नहीं रहूंगा कि मैं अपना डिसीजन ले सकूं, तो ये पहले लिख देता है भाई मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है इस ट्रीटमेंट को देने की या ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देना। तो वो फिर जो है फिर डॉक्टर वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये विल होती है कि पहले ही बता देते हैं भाई कौन कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे देना और कौन कौन सी नहीं देना। तो ये लिविंग विल एक रिटन डॉक्यूमेंट है वेयर ए पर्सन आउटलाइन देयर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफरेंस इन एडवांस टू बी फॉलोड इफ दे बिकम इनकैपेसिटेटेड और अनएबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। उस समय अगर वो इस हालात में नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर पाए तो वो एडवांस में ही ऐसा लिख देते हैं। ये वॉलंटरी डिसीजन है, वो खुद से लेते हैं। इट मस्ट बी ड्राफ्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, ठीक है। और ये कब ड्राफ्ट होगा, 2 विटनेस की प्रेजेंस में होगा, सर्टिफाइड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर और नोटरी एंड सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर सेफ कीपिंग, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है लिविंग विल के रिगार्डिंग है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि कौन सा हाई कोर्ट बन गया है, गोवा हाई कोर्ट, और किसने ये किया है, MS सोनक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। TCS कंपनी हैज पार्टनर विद IIT बॉम्बे टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है वो कौन कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सी कंपनी कौन सी IIT के साथ मिलकर बना रही है। तो आपने ये याद रखना है कि TCS कंपनी विद IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। क्लॉडिया शिनबॉम इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको इन इट्स 200 ईयर हिस्ट्री, ठीक है। 200 साल के बाद पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है मैक्सिको में आई हैं, दैट इज क्लॉडिया शिनबॉम, और इसकी जो कैपिटल है मैक्सिको की दैट इज मैक्सिको सिटी, और करेंसी है मैक्सिकन पीसो। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिंगापुर इन 2023 टू 2024, ठीक है। तो 2023 से 2024 तक सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हमें आया है तो वो आया है सिंगापुर से, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इंडिया क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 64.2 करोड़ वोटर्स इंक्लूडिंग 31.2 करोड़ विमेन पार्टिसिपेटिंग इन द लोकसभा इलेक्शंस। ये भी आप डाटा याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो फॉर्मेशन है वो 25 जनवरी को 1950 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। द सिक्किम हाई कोर्ट इंप्लीमेंटेड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, जो भी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं या वीमेंस जो भी वर्किंग है, तो सिक्किम हाई कोर्ट ने ये किया है कि मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली पहला जो आप बोल सकते हो पहला जो स्टेट है दैट इज द सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 33 है। विराट कोहली रिसीव द ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, ठीक है। तो 2023 अवार्ड किसको मिला है, ICC ODI प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है, तो विराट कोहली को, ठीक है। तो चैंग 6 इज ए चाइनीज लूनर मिशन दैट सक्सेसफुली लैंडेड इन द साउदर्न पोल ऑफ द मून, ठीक है। तो पहले ये सक्सेसफुली लैंड हो गया था साउदर्न पोल ऑफ द मून में, और अब वहां से ये सैंपल भी ले आया है, ठीक है। तो आगे वो न्यूज़ पढ़ाऊंगी मैं आपको। ये आपने याद रखना है कि ये वाला जो मिशन है पर्टिकुलर किसका है, चाइना का है, और ये एक मून मिशन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो नासा ने कोलैबोरेट किया है विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू डेवलप ए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून के लिए नासा ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसरो ने डेवलप किया है प्रवाह, एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर आएगा क्वेश्चन की प्रवाह जो सॉफ्टवेयर है वो किसने डेवलप किया है, तो इसरो ने किया है। ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं है, सीधा 1 लाइनर है, यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हु हैज लॉन्च एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। तो हु हैज लॉन्च एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे एक पेड़ माँ के नाम ऐसा कैंपेन किसने लॉन्च किया है, सो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो पेड़ लगाने के लिए बेसिकली ये चीजें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू हिट
600 सिक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। तो 600 सिक्सेस लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं इंडिया में, तो बताइए ज़रा, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, तो बताइए ज़रा कौन है, ठीक है। तो रोहित शर्मा पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 600 सिक्स लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द UN वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड 2024, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड किसने जीता है, तो सी डॉट ने जीता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी डॉट क्या है, सी डॉट क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, द प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये क्या है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जिसको ये UN का अवार्ड मिला है, ठीक है। और जो इनका प्रोजेक्ट था दैट इज द मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रिसाइलेंस थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्रा सभा वाज हेल्ड एट, ठीक है। तो पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो ये हुआ है, बताइए जरा कहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है मसूरी में, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इवेंट हेल्ड एट द जॉर्ज एवरेस्ट पीक विच ऑफर्स स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द दून वैली एंड द स्नो क्लैड हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। तो मसूरी में हुआ है, याद रखेंगे। हाउ मैनी रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ जून 2024, ठीक है। तो जून 2024 तक की बात करें तो कितनी रामसर साइट है इंडिया में, सो 82 रामसर साइट हो गई है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया ने ऐड किया है 2 बर्ड सेंचुरीज को, ठीक है, 2 बर्ड सेंचुरीज फ्रॉम बिहार दैट इज नागी एंड नक्ती टू द रामसर साइट लिस्ट ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को, ठीक है। अब बिहार की जो टोटल रामसर साइट हो गई हैं वो हो गई है 3। पहली जो रामसर साइट थी बिहार से दैट इज द कन्वर लेक, और अब जो हो गई हैं 2 बर्ड सेंचुरीज दैट इज नागी एंड द नक्ती, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, बिहार से हैं, और अब टोटल रामसर साइट 82 हो गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नागी और नक्ती रामसर साइट की, ये दोनों मैन मेड रिजर्वायर्स हैं जो कि जाजा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में सिचुएटेड हैं। इंडिया अब चाइना के बराबर हो गया है रामसर साइट्स में, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, तो यूके में है विद 175, एंड उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा, सो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इलेक्टेड बाय United Nations General Assembly as the new non-permanent members of the UN Security Council for 2-year term starting from 1st January 2025, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2 ईयर के टर्म के लिए, ठीक है, 2 साल के टर्म के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1st जनवरी 2025। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज है वो, ठीक है। सो ऑप्शन ए है पाकिस्तान पनामा, बी है सोमालिया डेनमार्क, सी है ग्रीस, या डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन इसलिए पढ़े क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑल ऑफ द अबव आर इलेक्टेड एज द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 ईयर टर्म, ओके। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ सर्वे to identify and address the challenges faced by the MSME in adapting to new technology, ठीक है। MSME क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है सर्वे टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द चैलेंजेस, ठीक है। जो भी MSME बिजनेस होते हैं उनके जो चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट ने ये सर्वे लॉन्च किया है, तो वो है आपका कौन सा, बताइए जरा कौन सा हो सकता है इसमें से। सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज द DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उन्होंने लॉन्च किया है 60 डे का एक सर्वे टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस फेस्ड बाय द MSME इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी ये बिजनेसेस हैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स हो रही है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 60 डेज का ये सर्वे जो है वो लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, कवर करेगा 5 सेक्टर्स इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड विल एक्सप्लोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, 6G इंटीग्रेशन नीड्स अक्रॉस 10 इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आपको सीधा सा ये क्वेश्चन याद रखना है, बस इतना सा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये जो सर्वे है वो लॉन्च किया है MSME के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है, माउंट कैनालोन। ठीक है, माउंट कैनालोन इरप्टेड रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो आपको बताना है ये कि अभी जो माउंट कैनालोन में इरप्शन हुआ है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैप से दिख रहा होगा, दैट इज द फिलीपींस। ठीक है, तो ये फिलीपींस में है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलीपींस की लोकेशन देख सकती हो, ये मलेशिया है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी है, ये फिलीपींस सी है, और यहाँ पे आपको इसकी कैपिटल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सारा आप मैप देख सकते हो। और फिलीपींस की बात करें तो कैपिटल मनीला है, करेंसी इसकी फिलीपीन पीसो है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज शूटर सरबजोत सिंह। ठीक है, शूटर सरबजोत सिंह won the gold medal in 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024, जो कि कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और इसी इवेंट में विमेन में 50 मीटर राइफल में शिफत कौर समरा वोन ए ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो दोनों को याद रख सकते हो आप, दोनों करंट अफेयर मैंने एक साथ ले लिए। शूटर सरबजोत सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और शिफत कौर समरा जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इस ISSF वर्ल्ड कप इवेंट में, जो कि जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों करंट अफेयर एक साथ थे, तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, विच स्टेट हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन रिसेंटली। ठीक है, तो आपको पता है पोल्यूशन का बड़ा ज़्यादा मुद्दा रहता है एक, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के साथ किसी स्टेट ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए कौन सी स्टेट है, तो हरियाणा। ठीक है, हारेंगे नहीं पोल्यूशन से, इसलिए वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो हरियाणा की जो क्लीन एयर प्रोजेक्ट है, ठीक है, हरियाणा का जो क्लीन एयर प्रोजेक्ट है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट इन ए फेज्ड मैनर। ठीक है, फेज्ड मैनर में उसको किया जाएगा, विद द फर्स्ट फेज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग इन द नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रही है सबसे पहले वहाँ पे ये जो आप बोल सकते हो जो क्लीन एयर प्रोजेक्ट है वो फेज्ड मैनर में रन होगा हरियाणा का। ठीक है, और किसके साथ एग्रीमेंट किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, विच कॉस्मोनॉट बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस। सो पहले ऐसे कॉस्मोनॉट कौन से बन गए हैं जिन्होंने 1000 क्यूमुलेटिव डेज अंतरिक्ष में बिताए हैं, तो वो है ओलेग कोनोनेन्को। ठीक है, तो ये एक रशियन कॉस्मोनॉट है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एशियन पैरालंपिक कमेटी हैज अनाउंस्ड टू इंक्लूड आर्म रेसलिंग इन द अपकमिंग एशियन यूथ पैरा गेम्स। ठीक है, तो एशियन पैरालंपिक कमेटी जो है उन्होंने बोला है कि आर्म रेसलिंग भी अब जो है वो इंक्लूड होगा, किसमें, एशियन यूथ पैरा गेम्स में, जो कि कब होने वाली है, जो कि होने वाली है 2025 में ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, फटाफट से करते हैं। हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024। ठीक है, तो ये टाइटल जीता है सुमित नागल ने। ठीक है, सुमित नागल ने ये टाइटल जीता है। इंडिया सुमित नागल वॉन दिस टाइटल एट द हेलब्रोन नेकार कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट इन जर्मनी। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट कहाँ पे हो रही थी, जर्मनी में हो रही थी। यहाँ पे इन्होंने ये जो टाइटल है मैन सिंगल का टाइटल जो है वो जीत लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर ये आएगा क्वेश्चन कि ये किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है, कुमुद सियानी वॉज द ओनली इंडियन आर्चर टू बैग गोल्ड मेडल इन द इंडिविजुअल इवेंट एट द आर्चरी एशिया कप 2024, जो कि हुआ था कहाँ पे, साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रख सकते हो, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर 8th कंसेक्यूटिव टाइम। ठीक है, तो 8th कंसेक्यूटिव मतलब 8वीं बार ये जो आप बोल सकते हो रेपो रेट है,
ठीक है। रेपो रेट है, आरबीआई ने इसको अभी भी 6.5% ही रखा है, ठीक है। तो आपको नया सा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उस समय एक बार फिर से चेक कर लेना, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। मगर ये अभी तक अनचेंज है, 8th कंसेक्यूटिव टाइम तक 6.5% पे ही रेपो रेट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं तो इसको एटलीस्ट 4 टाइम्स मिलना होता है फाइनेंशियल ईयर में, जो कि कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है, और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 4 बार मिलना होता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन एंटरप्रेन्योर वेलियान सुबिया was conferred the Entrepreneur of the Year Award 2024 at the ceremony held in the Monaco's Salle dos Etiolles, ठीक है। तो ये जो भी अजीब से नाम है, तो आप याद रख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का किसको मिला है, वेलियान सुबिया को, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, मोंगला पोर्ट सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो मोंगला पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि न्यूज में बना हुआ था, तो ये बांग्लादेश में सिचुएटेड है, ठीक है। तो क्या न्यूज है, बेसिकली इंडिया एम्स टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट टू काउंटर चाइनाज रीजनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि वो ऑपरेट करे मोंगला पोर्ट को, ताकि जो चाइना का रीजनल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो भी हमारे आसपास के एरिया में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है उसको काउंटर कर सके इंडिया, ठीक है। तो ये इम्प्रूव करेगा एक्सेस एंड रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट। आपको पता है कि जब हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट जाना होता है तो बीच में हमारे जो है वो बांग्लादेश आता है, तो इससे हमें ये हेल्प होगी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगर हमने जाना है तो उसमें क्या होगा, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और उससे एक्सेस, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो एक्सेस है वहाँ पे जाने का जो आप बोल सकते हो ज़रिया है, वो भी थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, इस पोर्ट के ज़रिए। और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी इसकी बांग्लादेशी टाका है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। और इंडिया जो है सबसे लॉन्गेस्ट, इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो किसके साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ ही है। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि दुनिया की, ठीक है, कौन से दो वो देश हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी है, ठीक है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो सबसे लंबी है। जैसे बांग्लादेश की इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री है ना, वैसे कौन सी देश है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था और कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, वहाँ पे इसका आंसर भी है। मगर आप कमेंट करिए कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा 2 कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर किन 2 देशों के बीच में, ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54, Which space organization has announced Trishna mission to observe surface temperature and water management around the world, ठीक है। तो सरफेस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने तृष्णा मिशन को आप बोल सकते हो लॉन्च किया है, ठीक है, अनाउंस किया है। आप बोलो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कारा है जो भी हमने पढ़ी, साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है, मगर ये हमारे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज इसरो ने ये अनाउंस किया है कि वो तृष्णा मिशन को लॉन्च करेंगे सरफेस टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट को देखने के लिए, ठीक है। तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, अनामिका बी राजीव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है। आपको पता है फीमेल्स को, चाहे वो आर्मी हो नेवी हो, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि फीमेल जो है वो आगे बढ़ के आएँ। तो पहली वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट जो बन गई हैं वो बन गए हैं अनामिका बी राजीव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। एन चंद्रबाबू नायडू द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी बिकम द सीएम ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं, दैट इज चंद्रबाबू नायडू, ओके। देखो कैसे ट्रिक याद रखोगे, अंधेरा, ठीक है, आंध्र से याद रखोगे अंधेरा भाई, ठीक है, डार्क है, अंधेरा है, तो अंधेरे में हमें चंद्र चाहिए, ठीक है, चांद की रोशनी आएगी तो अंधेरा कम हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू आप इस तरह से याद रख सकते हो अगर किसी को ये याद नहीं है तो, ठीक है। वैसे आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्मर कैमरून पीएम
Philemon Yang elected as the president of United Nations General Assembly in its 79th सेशन बिगिनिंग इन सितंबर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आप बोल सकते हो कि ये प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, कैमरून के प्राइम मिनिस्टर, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके फिलिमोन यांग। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करते हैं तो ये मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और इसमें सारे मेंबर होते हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन में मेंबर हैं वो सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी होते हैं। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और कैमरून कंट्री की बात करें तो कैपिटल योंडे है, योंडे, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इसकी करेंसी है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये सूडान है और ये कैमरून है, ये नाइजीरिया के पास ही है। ठीक है, यहाँ पे अंगोला, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। द ओवरऑल वोटर टर्नआउट इन 2024 इलेक्शन वाज 65.79% एट द पोलिंग स्टेशन। ये किसने बोला है? इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट था वो कितना था? 65.79% इन 2024 इलेक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स हैज रिवील्ड प्लान्स टू रिलीज हिज हाईली एंटिसिपेटेड मेमोयर टाइटल सोर्स कोड माई बिगिनिंग। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि वो अपना जो आप बोल सकते हो कि इनकी बायोग्राफी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो रिलीज होगी, अभी नहीं रिलीज होगी, बाद में रिलीज होगी। मैंने इन्होंने बोल दिया है कि ये जो है रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक सितंबर में बोला है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो याद रखिएगा सोर्स कोड माई बिगिनिंग अगर कोई बोलेगा तो ये किसके रिलेटेड है? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। प्रेम सिंह तमांग स्वोन एज द सीएम ऑफ द सिक्किम फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। ठीक है, तो सिक्किम के आप बोल सकते हो कि सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, देखो अगर किसी को याद नहीं है, सिक्किम के सीएम नहीं याद हो रहे हैं, तो देखो सिक होता है, जब कोई पर्सन सिक होता है, सिक मतलब बीमार है। ठीक है, तो उसके साथ बड़े ही प्रेम से बोलना पड़ता है, बड़े ही प्यार से उसको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है। अगर हम उसे गुस्सा करेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसको प्रेम से समझाना पड़ता है, भाई दवाई वगैरह खा लो तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हो, इट वे हेल्प यू अगर आप ऐसे करोगे, नहीं तो आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस इंक्लूडेड इजराइल्स आर्मी इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या किया है, इजराइल की जो आर्मी है उसको इंक्लूड कर दिया है ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स में, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने क्या किया है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो है वो क्राइम कमिट किया है। आपको पता है इजराइल जो ये सब वार उनका चल रहा है, तो उसमें चिल्ड्रंस को भी बड़ा ज़्यादा हार्म हो रहा है, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ। ठीक है, तो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी न्यूज़ में देखी गई है, ये 5th टाइगर रिजर्व बन रही है कौन सी स्टेट का? बताइए ज़रा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का यह 5th टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। 7 women मिनिस्टर गॉट प्लेस इन द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय द पीएम मोदी, ऑफ विच देयर आर 2 कैबिनेट एंड 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन सी आ जाती हैं? विमेन्स। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, वो तो पहले की हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आ गई हैं अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो आप देखो विमेन जो है, विमेन को खाना बनाने के लिए बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऐसे बनाती हैं विमेन्स, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो विमेन और अन्नपूर्णा, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 है। हु हैज बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व सीट इन कर्नाटका। ठीक है, तो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन बन गई है जो पार्लियामेंट में एंटर की है फ्रॉम अनरिजर्व सीट इन कर्नाटका? तो ये बन गई है प्रियंका जारकीहोली। ठीक है, जारकीहोली। ठीक है, जारकीहोली। ठीक है, प्रियंका जारकीहोली। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे है। मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी बिकम्स द 15th सीएम ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के सीएम कौन बन गए हैं? मोहन चरण मांझी।
तो इसकी ट्रिक किस तरह से याद रख सकते हो, देखो उड़ीसा में दिशा आ रही है, ठीक है, दिशा, ठीक है, तो चरणों, अपने चरणों को, चरण मतलब क्या होते हैं, फुट, ठीक है, पाँव को, तो अपने चरणों को दिशा दो कि वो सही डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आपको याद रहे तो दिशा दो अपने चरणों को। ओके, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज JMX 2024 हैज स्टार्टेड एज योकोसुका जापान, ठीक है। तो JMX अगर पूछेगा कोई एग्जाम में, तो JMX एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, कौन कौन से दो देश हैं, तो जापान और इंडिया, और इस टाइम 2024 की एक्सरसाइज हो रही है जापान में। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो है, सभी को पता है, करेंसी जापानीज येन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, और अभी देख सकते हो आप, अभी हाफ ऑफ द लेक्चर होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आपको लगता है क्या, मैंने बहुत मेहनत की है सच में इस वीडियो को कंपाइल करने में और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लाने में, तो अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये सच में वर्दी है, और कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आंसर पूछे हैं आपसे, और साथ में ये भी बताइएगा कि वीडियो सीरीज़ जो मैंने चलाई है ये करंट अफेयर की आपको कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, 50 सब्सक्राइबर रह गए हैं 2K होने को, तो हमारी फैमिली जल्दी से 2K कर देगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक्स जून 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट revised India's GDP growth forecast for 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर टू 6.6%, ठीक है। तो पहले वर्ल्ड बैंक ने बोला था भाई 6.4% GDP ग्रोथ होगी आपके 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर की, मगर अब उन्होंने इंक्रीज कर दी है, अब कर दी है 6.6%, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, आपको अगर अभी आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है द एम ICD के वाटर चैलेंज 4.0 इनिशिएटिव लॉन्च बाय द अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग टू एड्रेस क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव भी लिया है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने, ताकि जो वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ठीक है। आपको पता है वाटर का कितना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें की है। नीति आयोग की बात करते हैं, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चेयरपर्सन इसके होते हैं नरेंद्र मोदी, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो वो इसका चेयरपर्सन होता है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो इसलिए चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है इनके सुमन बैरी, और CEO है इसके सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज MotoGP इंडिया फ्रॉम 2025 टू 2029, ठीक है। तो MotoGP इंडिया कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी, तो ये करेगी UP, ठीक है, ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 700 मीटर ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज इन द वर्ल्ड अनवील्ड इन, ठीक है। तो ये नेशनल यूनिटी जो ब्रिज है ये कहाँ पे अनवील किया गया है, तो ये हंगरी में अनवील किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हंगरी की कैपिटल अगर हम बात करें बुडापेस्ट है, और करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड मिला है सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन की बात करें 1988 में हुई थी, मगर स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला था 1992 में मिला था। अक्सर ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट अभी की बात करें तो मधाबीपुरी विच है, ठीक है, मधाबीपुरी विच। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। तो आर्मी स्टाफ के नेक्स्ट चीफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, ठीक है। तो आज़ादी से बहुत साल पहले इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं 15 जनवरी को, क्योंकि ऑन 15 जनवरी 1949 फील्ड मार्शल KM करियप्पा टुक फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। KM करियप्पा ने पहली बार, मतलब पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के
15 जनवरी 1949 को, ठीक है, मुझे ऐसे कुछ बोलना नहीं आता है, तो 1949 को, और इसलिए इस दिन को 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। पूजा तोमर बिकम फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ बाउट एट द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC लॉसविले 2024, ठीक है। तो पूजा तोमर जो है वो बन गई है पहली वुमेन टू विन बाउट एट द UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतना सा याद रखिएगा कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में पूजा तोमर जो है वो जीत गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। इंडिया विल होस्ट द 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। तो 2025 का मेन जूनियर कप जो है वो कौन होस्ट करने जा रहा है, इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ओके। 75 की बात करते हैं। CM मोहन यादव हैज इनॉग्रेटेड द इंट्रा स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस, ठीक है। तो PM मोहन यादव, मध्य प्रदेश के CM जो है मोहन यादव, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटर स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस, ओके। इंटर स्टेट में मतलब कि अभी विद इन द स्टेट ही हो रही है ये, ठीक है। तो टूरिज्म एयर सर्विस, तो आगे आगे देखो कैसे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैज़ री अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PM, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिर से कौन बन गए हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा, ओके। क्वेश्चन नंबर 77, अजीत डोवाल री अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द PM, ठीक है। तो अजीत डोवाल जी भी दोबारा से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट जो है री अपॉइंट हुए हैं ये दोनों, तो याद रख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 77 है, दिव्या देशमुख वॉन द FIDE अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है। तो अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीत लिया है, दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए न्यू स्कीम मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड टू एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो कौन सी स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है ताकि लड़कियों को एजुकेशन, लड़कियों की जो एजुकेशन है वो प्रमोट की जा सके और जो बाल विवाह है उसको रोका जा सके। तो असम ने ये स्कीम जो है वो अनाउंस की है, ठीक है। आगे आगे और भी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स आने वाले हैं, आप बने रखिए। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं भी देखना है एक साथ तो आप 20 मिनट्स करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने डिक्लेयर किया है, तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो अर्लियर 2025 को और भी और भी बाकी सब के लिए भी डिक्लेयर किया गया है ईयर। तो अर्लियर द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो इसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी 2025 को डिक्लेयर किया है, और किसने किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बिकम ए न्यू चीता ठीक है, हैबिटेट, सॉरी, ठीक है। अब देखो पहले तो हमारे पास चीता कम थे, ठीक है, तो हमने कूनो नेशनल पार्क में उनको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही है कूनो नेशनल पार्क, मगर अब चीता की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के आई थिंक 26 हो गई है। तो वहाँ की जो चीतल पॉपुलेशन है, ठीक है, एक तरह की स्पॉटेड डियर होती है चीतल, आई थिंक स्पेलिंग इसके चीतल देख लेना आप, स्पॉटेड डियर होती है। तो अब देखो वो जो चीतल है वो इस चीता की प्रे है, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर जो डियर है इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो चीता हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीता हैं, उनको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेज दो ताकि चीतल की पॉपुलेशन को वो बेचारे बिल्कुल कम ना हो जाए, ठीक है। एक को प्रिजर्व करते करते दूसरी ही ना खत्म हो जाए, तो इसलिए ये ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर टू प्रमोट ग्लोबल टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, तो वो है नेपाल,
ठीक है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश। नेपाल की कैपिटल कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 129। कितनी रैंक है, 129। और टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 83, विच कंट्री डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने बोला है भाई इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ब्लॉक से हम विथड्रॉ कर लेंगे, जो कि रशिया इसको लेड करता है, तो वो है हमारा अर्मीनिया। ठीक है, अर्मीनिया ने ऐसा बोला है। और CSTO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया में। ठीक है, तो अर्मीनिया ने बोला है हम इससे विथड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, श्रुति बोरा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन राइडर टू विन ए 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो श्रुति बोरा पहली ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में सबको पीस मिलती है, तो यूक्रेन को क्यों नहीं मिलेगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देखो USA भी मैंने ऑप्शन में डाला है क्योंकि USA यूक्रेन के लिए थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड रहता है, तो कोई कंफ्यूज हो सकता है USA को लेकर, मगर इसका आंसर जो है वो स्विट्जरलैंड है। ओके, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, कैपिटल बर्न है और करेंसी जो है स्विस फ्रैंक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, PM मोदी पार्टिसिपेटेड इन द G7 आउटरीच समिट इन। ठीक है, अभी G7 आउटरीच जो समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, PM मोदी ने जो पार्टिसिपेट किया है तो वो इटली में हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड द US। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हुई, तो 7वीं कंट्री कौन सी है बताइए ज़रा। ठीक है, क्या वो कंट्री है या कुछ और है, ये मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये छोड़ा है, आप भी थोड़ी सर्च करो। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा। फिर G7 इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, 7th कंट्री है, कोई ग्रुप है, क्या वो यूरोपियन यूनियन है या कुछ और है, कोई और कंट्री है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। ठीक है, तो न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बन गया है फिकी का, तो ज्योति विज। ठीक है, ज्योति विज बन गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। फिकी स्टैंड फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 88, पेमा खांडू विल बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द 3rd टर्म। ठीक है, अभी हमने आंध्र प्रदेश का देखा, चंद्रबाबू नायडू। देखो याद रखेगा, अंधेरा है तो चंद्र चाहिए, तो पेमा खांडू जो है वो किसके चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं 3rd टाइम, तो अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो पेमा अरुणाचल इस तरह से याद रख सकते हो। 89th क्वेश्चन की बात करते हैं, द 2-day इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 2-day इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। और IORA एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बड़ी सारी गवर्नमेंट जो मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इस्टेब्लिश हुई थी 7 मार्च 1997 में। सेक्रेटेरिएट इसका मॉरिशस में है, मेंबर इसके 23 हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना, तो ये आप कुछ पॉइंट है वो याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90, विच क्रिकेटर हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है मुझे बताइए, तो ये है R अश्विन की, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल रिलीज रिसेंटली। ठीक है, तो ये फ्लाई ऑन द RBI वॉल किसने ये बुक लिखी है, कौन है इसकी ऑथर, तो अल्पना किलावाला। ठीक है, अल्पना किलावाला इसकी ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पे है, विच कंट्री बिकम्स द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। ठीक है, तो कौन सी कंट्री 6th ऐसी कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसका खुद का एक डीप सी मिशन है, तो कौन है, हमारा प्यारा भारत। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो मिशन का नाम क्या है गाइस, मिशन का नाम है मत्स्य
6000, ठीक है। एक इंडियन क्रूड सबमर्सिबल मिशन है ये, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन समुद्रयान, ठीक है। तो मत्स्य 600 क्या है, एक इंडियन क्रूड सबमर्सिबल है जो कि पार्ट है इंडिया का फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन का नाम समुद्रयान है, ठीक है। तो इसमें वो जाएंगे, 3 लोगों का क्रू है आई थिंक, उसमें वो जाएंगे नीचे। गोल क्या है, टू एक्सप्लोर द ओशन बेड एट द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बाय 2025, ठीक है। तो 6000 मीटर की डेप्थ पे ये 3 पर्सन जाएंगे, 3 पर्सन है बेसिकली इस क्रू में, तो वो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और मिशन जो है वो समुद्रयान है, ठीक है। और इसमें ये जाएंगे, इट इज़ डिज़ाइन, ठीक है। मत्स्य 6000 है, ये डिज़ाइन किया गया है टू कैरी ए क्रू ऑफ 3 पीपल, ठीक है। इसमें बैठ के वो जाएंगे नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल ईयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त 2024, ठीक है। तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है पहला मल्टीनेशनल ईयर एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, जो कि कब होगा, अगस्त 2024 में होगा, जिसमें लगभग 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और कुछ कंट्रीज जो होंगी वो ऑब्जर्वर भी एज ए एक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये किससे इंस्पायर्ड है ये तरंग शक्ति, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूएस, ठीक है। तो यूएस जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्ट करता है उसी से इंस्पायर होकर इंडिया ये वाली एक्सरसाइज होस्ट करने जा रहा है अगस्त 2024 में। एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस, इसके 2 फेज होंगे। फर्स्ट फेज इन साउदर्न इंडिया, पहला फेज साउदर्न इंडिया में होगा और सेकंड जो फेज है वो वेस्टर्न सेक्टर में होगा। और कंट्रीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट करेंगी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके, यूएस, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट यहाँ पे करने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है मिशन निश्चय, ठीक है। मिशन निश्चय इन बॉर्डर विलेजेस टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। तो आपको पता है कि ड्रग्स का ये जो पंजाब में है बड़ा ही ज़्यादा जो हो रहा है इसका, ठीक है, स्प्रेड। तो उसी के लिए जो उसी के लिए पंजाब पुलिस ने ये मिशन लॉन्च किया है, मिशन निश्चय, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि मिशन निश्चय जो है वो किसकी रिलेटेड है या कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, तो पंजाब पुलिस ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। पंजाब पुलिस और साथ में बीएसएफ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर में कौन सी फोर्स होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, ठीक है। तो मुझे पता है क्योंकि मेरे पापा भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थी और भैया भी मेरे बीएसएफ में है, तो इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो पंजाब पुलिस और बीएसएफ मिलके और उसके साथ साथ विलेज डिफेंस कमेटी, ये सारे तीनों आप बोल सकते हो, तीनों ये चीज़ें मतलब पंजाब पुलिस, बीएसएफ और विलेज डिफेंस कमेटी तीनों ये मिलके क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं एक वीक का लॉन्ग ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स इन फजीलका डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये एक वीक का ड्राइव आप बोल सकते हो ड्रग्स के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, मिशन निश्चय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर आप बात करें तो बड़ा ही ये आप बोल सकते हो बड़ा ही बुरा ये इंडेक्स आया है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है। तो बड़ी बुरी हालत यहाँ पे दिखाई गई है। एक्चुअली ये पूरे देश किसी आप बोल सकते हो गवर्नमेंट इसमें कर सकती है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले सकती है, मगर मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल की होती है, खुद से हम रिस्पॉन्सिबल लें। मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग भी, ठीक है, इवन कि हमारे जो फ्रेंड्स लोग भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, खाते हैं कुछ भी चीज़, अगर आप जूस वगैरह बॉटल में लिया है तो वो क्या कर देते हैं, गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। रैपर लिया है चिप्स का, फेंक देते हैं बाहर। वो नहीं सोचते कि ये गंद पड़ रहा है बाहर, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, कोई भी नहीं सोचता, ठीक है। खेतों में फेंक देते हैं। इवन कि मैं बच्चों को भी मना करती हूँ, खुद तो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ ऐसे बाहर। तो ये इंडिविजुअल होता है। अगर हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट समझेगा तो हमें किसी भी आप बोल सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जो है हम पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं, ठीक है। तो आप बोलोगे ज्ञान दे रही है, पर मैं ऐसे मानती हूँ कि हमें इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें खुद से वहाँ पे गंद नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड MI-17 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर इन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अल्मोड़ा उत्तराखंड, ठीक है। तो
इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किए थे हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर इन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो पूछ सकते हैं कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। आपको पता है कि जून के महीने में जब स्टार्टिंग में तो बड़ी ज़्यादा आग जो थी लगी हुई थी जंगलों में, तो उसके लिए ये चीज़ें सारी हुई थी। अब खैर जुलाई आ गया है तो अभी बारिशें वगैरह हैं, तो अभी फायर देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 97 पे बात करते हैं। इंडियन रेलवेज हैज़ कंप्लीटेड द फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन डैश रिवर। ठीक है, तो शायद ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई JNK से ये लेक्चर देख रहा है, वैसे ये मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स जम्मू कश्मीर से ही हैं, मगर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से करंट अफेयर देख सकता है। ठीक है, सो इंडियन रेलवे है कंप्लीट द फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है, सभी को पता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, ब्रिज है 359 मीटर, 35 मीटर टालर है देन ईफिल टावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं, जो पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें इंडिया का रैंक है 116। ठीक है, तो इतना अच्छा रैंक तो है नहीं। मोस्ट पीसफुल कौन सी कंट्री है, आइसलैंड, और यमन जो है वो लीस्ट पीसफुल कंट्री है, मतलब लास्ट में आ रही है। ठीक है, बहुत दुखी लोग हैं वहाँ पे, उनमें शांति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स constituted to ensure transparent, smooth and fair conduct of examination by the NTA। ठीक है, आपको पता है अभी नीट का स्कैम आपने देखा होगा यार, ये स्कैम कब पीछे छोड़ेंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी मेहनत है, वो तो क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, कौन ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। चलो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो कमेटी बनी है, ठीक है, कमेटी बनी है तो उसका कौन चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, तो वो है डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन अपॉइंट किए गए हैं ताकि वो देख सके कि ट्रांसपेरेंसी, स्मूथ, फेयर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पूरा। 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी फॉर्म की है सेंटर ने टू ओवरसी द ट्रांसपेरेंसी एंड एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरमैन है ये डॉक्टर के राधाकृष्णन, टू रिव्यू एंड सजेस्ट रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, NTA के द्वारा नहीं, हर एक जो भी स्टेट लेवल पे है, मुझे लगता है बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों से ज़्यादा कौन इस दुख को समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, तो हमारी सेंचुरी हो चुकी है गाइस, 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो। देखो, लाइक से मुझे पैसे तो मिलने वाले हैं, और अभी तक तो पैसे मिल भी नहीं रहे हैं, मगर ये है कि अच्छा लगता है मुझे जब आप लाइक करते हो कि मेरी ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है। ठीक है, तो और अच्छा करने का मेरा काम जो है वो मन करता है। ठीक है, तो आई एम ए ह्यूमन, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु बिकम्स द प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। ठीक है, तो प्रो टर्म स्पीकर 18 लोकसभा के कौन बन गए हैं, भर्तृहरि महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, थर्ड एंड फाइनल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक ऑफ इसरो कंडक्टेड इन एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका। ठीक है, तो पुष्पक क्या है, एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो इसका थर्ड और फाइनल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है कर्नाटका में, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट हैट्रिक ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। आपको पता है अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया है। किसने जीता है, सभी को पता है किसने जीता है, हमारे प्यारे भारत ने जीता है। ओके, तो इस T20 वर्ल्ड कप ने जिसने हैट्रिक लगाई थी वो कौन से बॉलर हैं, तो वो हैं पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस है। और हैट्रिक क्या होती है कि पहली अगर गेंद डाली बॉलर ने तो विकेट आ गई, दूसरी गेंद डाली लगातार, मतलब कंजिक्यूटिव एक साथ, दूसरी गेंद डाली फिर भी विकेट आ गई, तीसरी डाली फिर भी विकेट आ गई। बॉयज़ को तो पता होता है, गर्ल्स को भी आजकल देखती हैं लड़कियां क्रिकेट, मैं तो बहुत देखती हूँ। मैंने वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी देखा था, और बहुत ही डर लग गया था पहले कि हार ना जाए कहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। यूपी इज सेट टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर नेम्ड एज जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर और रेड हेडेड वल्चर इन महाराजगंज। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि जटायु कंजर्वेशन या ब्रीडिंग सेंटर किसके लिए है, तो एशियन किंग वल्चर्स के लिए है। कहाँ पे सेट हो रहा है, यूपी में सेट हो रहा है, महाराजगंज में। ठीक है, IUCN स्टेटस इसका देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसके लिए इसीलिए ये कंजर्वेशन जो सेंटर है वो सेटअप किया जा रहा है। 104 क्वेश्चन की बात करते हैं। गवर्नर ऑफ कर्नाटका
थावर चंद गहलोत हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपियाड 2024 इन मैसूरू। ठीक है, तो मैसूरू में नेशनल योगा ओलंपियाड गवर्नर ऑफ कर्नाटका ने इनॉग्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 105, तजाकिस्तान पास्ड ए बिल टू बैन हिजाब एंड अदर ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लॉथिंग। सो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कंट्री ने ये बैन कर दिया हिजाब और अदर जो ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लॉथिंग है, तो ये कौन सी कंट्री बन गई है? तजाकिस्तान कंट्री बन गई है जिन्होंने एक जो बिल है ये पास किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। इंडिया विल स्टार्ट एन ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेशी नेशनल्स कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो बांग्लादेशी पीपल यहाँ पे आ रहे हैं, तो इंडिया ने स्टार्ट किया उनके लिए ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी। तो पूछ सकते हैं कि ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी किसके लिए, कौन सी कंट्री के लिए इंडिया ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 107, एयर पोल्यूशन इज द सेकंड लीडिंग ग्लोबल रिस्क फैक्टर है फॉर डेथ एज पर द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर रिपोर्ट। ठीक है, 2024 बाय द हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड यूनिसेफ। ठीक है, तो देखो जो ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एयर पोल्यूशन जो है वो सेकंड लीडिंग ग्लोबल रिस्क फैक्टर बन गया है डेथ के लिए। ठीक है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो हार्मफुल हो गया। इट कॉजेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक हार्ट डिजीज, लंग कैंसर एक्स्ट्रा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो सभी को पता है कि जो एक दूसरे से फैलती नहीं है। जैसे अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके साथ कोई बैठेगा तो दूसरे को भी हार्ट की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है, इंडिया रैंक्ड 15th इन 2023 फ्रॉम द 8th पोजीशन इन 2022 इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई इनफ्लोज। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने रैंक किया है 15th इन 2023। ठीक है, 2023 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो इंडिया की रैंक आई है वो 15th आई है। ठीक है, और अगर वही बात करते हैं 2022 में तो इंडिया की 8th पोजीशन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी विल बी द नेक्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो नेक्स्ट डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ के कौन बनने जा रहे हैं? NS राजा सुब्रमणी। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। द हेमिस फेस्टिवल ए वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म टेक प्लेस एनुअली इन लद्दाख। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल पूछा जा सकता है, लद्दाख में होता है। 2024 में ये कब हेल्ड हुआ? जून 16 और 17 को ये हेल्ड हुआ, 2 दिन हुआ। इसको हेमिस फेस्टिवल को हेमिस सेचू भी कहते हैं। ठीक है, आप किस तरह से इसको प्रोनाउंस करो आपकी कॉल है ये। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं, ये याद रखना बस। कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मसंभावा ए रिवर्ड फिगर इन तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, तो बर्थ एनिवर्सरी गुरु पद्मसंभावा की होती है, उस उपलक्ष्य पे ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल। ठीक है, दिस 2-day सेलिब्रेशन ब्रिंग्स द हेमिस मोनेस्ट्री, आपको पता है लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री है, लद्दाख की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, टू लाइफ विद कलर म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, तो हेमिस मोनेस्ट्री में आप बोल सकते हो बड़े ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो म्यूजिक स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह ये जो है देखने को वहाँ पे मिलती है। द फेस्टिवल हाईलाइट, देखो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अगर कोई भी करंट अफेयर होता है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर पे, वो भी आप देख सकते हो। फेस्टिवल हाईलाइट द चम डांस। ठीक है, चम डांस या कैसे भी प्रोनाउंस करो आप, इसमें अगर बोलेगा कोई कि हेमिस फेस्टिवल में कौन सा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है, तो चम डांस परफॉर्म किया जाता है, ये आप याद रख सकते हो। परफॉर्म करते हैं इसको मॉन्क्स वियरिंग कलरफुल मास्क रिप्रेजेंटिंग गुरु पद्मसंभावास 8 अवतार्स। ठीक है, दिस सैक्रेड डांस सिंबलाइजेज द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इवल। ठीक है, तो अच्छाई की बुराई पे जीत ये जो डांस है वो दर्शाता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस ये जो सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट में अनाउंस किया है, अप्रूव किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है और इसके CM जो है वो डॉक्टर मोहन यादव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 है, द सिटी ऑफ कोझिकोड इन केरला हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सी बन गई है? सिटी ऑफ कोझिकोड बन गई है जो कि केरला में सिचुएटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन बन गए हैं? JP नड्डा। नेक्स्ट बात करते हैं 114 क्वेश्चन की। इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? कोल आपको पता है कहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो झारखंड में है। इसका सही ऑप्शन जो है फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग कमेंस्ड हुई है अभी 25 जून को, कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। 116 आपकी स्क्रीन पे है। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक है, तो कौन सी सिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुई है एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? तो कौन सी है? दैट इज श्रीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर आपको पता है JP नड्डा हैं। लॉन्च किया है इन्होंने नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। ठीक है, तो स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 इन्होंने लॉन्च किया है। गोल क्या है इसका? टू अचीव द 0 चाइल्ड डेथ ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया। क्वेश्चन नंबर 118 है। केरला असेंबली हैज यूनानिमसली पास्ड ए रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट टू केरला। ओके, ये भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 119 है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 11 मेडल जीते हैं। 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है, 5 ब्रोंज है। ठीक है, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में टोटल 11 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 5 ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। श्रीजा अकुला ऑफ हैदराबाद बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन ए वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल 2024। ठीक है, तो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल जीतने वाली पहले इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर कौन बन गया है? श्रीजा अकुला बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हेल्ड इन फ्रांस। ठीक है, 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स कहाँ पे हुई है? फ्रांस में हुई है। मेड गेम्स, ठीक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल, ये जो पहली बार हुआ था 1978 में हुआ था। ठीक है, ये वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स जिसको हमने बोला मेड गेम्स, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है फॉर मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, जो मेडिकल के रिलेटेड होते हैं उनके लिए ये स्पोर्टिंग इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है। और ये पहली बार कब हेल्ड हुआ था? कब हुआ था? 1978 में। और अब ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है, 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स। तो अच्छा है, ऐसा भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन क्या है, क्या रैंक है इंडिया की? तो 3rd रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अच्छी रैंक है इंडिया की, वेरी वेल डन। और टॉप की जो कंट्रीज हैं दैट इज US एंड चाइना। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। तपन कुमार देका को 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया एज द चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो जून 2025 तक इनको जो एक्सटेंशन मिल गया है, तो मोस्ट ऑफ द जो पर्सन हैं वो री अपॉइंटेड हुए हैं, तो इन बेचारों को भी तपन कुमार डेका वो भी 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है जून 2025 तक। अब ये जो है चीफ रहेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, IB के। ओके, क्वेश्चन नंबर 124, रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 200 सिक्सेस इन द T20 ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, तो T20 में 200 सिक्सेस लगाने वाले पहले जो प्लेयर बन गए हैं वो रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैड लॉन्च 1 week 1 theme कैंपेन शो केसिंग रिसेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 1 week 1 थीम जो कैंपेन है वो किसने स्टार्ट किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये लॉन्च किया है। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, मगर कोई बात नहीं गला भी बंद होने लगा अब। चलो, हरियाणा गवर्नमेंट इंक्रीजेस रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरी फ्रॉम 15% टू 27%। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने OBC के लिए जो रिजर्वेशन है वो 15 से 27% अब कर दी है। क्वेश्चन नंबर 127, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, तो 10 साल के बाद हमें अपने लीडर ऑफ अपोजिशन मिले हैं, तो कौन मिले हैं? राहुल गांधी।
So after 10 years, leader of opposition in Lok Sabha is appointed. The leader of the largest opposition party, having not less than 1/10 seat of the total strength of the Lok Sabha, is recognized as the leader of the opposition. ठीक है, हर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकता. वो वाली लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जिसकी सीट 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से कम नहीं होनी चाहिए, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है. और बहुत अच्छी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बना है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क करनी चाहिए. मैं चाहती हूँ कोई भी जो सरकार है वो जीते, मगर अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए. ऐसे ना हो कि एक साइडेड ही जो है वो दुनिया चले. ठीक है, तो बड़ी अच्छी सी मुझे इलेक्शंस के रिजल्ट लगे हैं इस बार. तो सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज इक्वल टू दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर. अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस बिल्कुल बराबर होते हैं जैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं. ओके, और बड़ी सारी अपॉइंटमेंट्स जैसे होती हैं वहाँ पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन का बड़ा ज़्यादा रोल होता है. ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बात करते हैं. उन्होंने डिज़ाइन किया है डिवाइस टू मेक इंफ्रारेड लाइट विजिबल. ठीक है, पूछ सकते हैं कि किसने ये डिवाइस डिज़ाइन किया है, तो IISc बेंगलुरु ने किया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 नाटो की बात करते हैं. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. इन्होंने अपॉइंट किया है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे को एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल. ठीक है, तो नाटो के नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मार्क रूटे. नाटो की बात करते हैं, ये वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है लेड बाय US. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इसको लेड करता है. हेडक्वार्टर कई बार पूछ लिया जाता है इसका एग्जाम में, ब्रसेल्स बेल्जियम में, और अक्सर ये न्यूज़ में बना रहता है. इस्टेब्लिश कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को. मेंबर 32 है, और 32 जो अभी कंट्री ज्वाइन हुई है दैट इज द स्वीडन. कपिल देव जी को इलेक्ट किया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 आपकी स्क्रीन पे है. लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ऑफ इंडिया हैज़ बीन ओपन एट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ऑफ इंडिया कहाँ पे ओपन हुआ है? तो हुआ है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क. कहाँ पे है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क? एग्जाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये है हमारे कर्नाटका में. ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटका में है. ये 1970 में फाउंड हो गया था, मगर 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. DRDO हैज डिलीवर्ड द मीडियम रेंज माइक्रोवेव obscurant शार्प रॉकेट टू द इंडियन नेवी. ठीक है, तो DRDO ने ये डिलीवर किया है रॉकेट टू द इंडियन नेवी. अगर DRDO की बात करते हैं तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है. मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत, और इनको एक्सटेंशन मिला है. क्वेश्चन नंबर 133. इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम इनॉग्रेटेड बाय द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू एट शिमला. ठीक है, तो पूछ सकते हैं इंडिया का पहला चैडविक हाउस कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, किसने किया है, ये भी पूछ सकते हैं. तो शिमला में हुआ है, ये याद रखिए. और ये क्या शोकेस करेगा? इवोल्यूशन, अचीवमेंट और माइलस्टोन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं. ओम बिरला को री इलेक्ट किया गया है स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा. आपको ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है होंगे वो इलेक्ट होंगे. ठीक है, बताइए. तो आर्टिकल 93 बोलता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होंगे. ये आर्टिकल 93 में है. ओके, तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टैटिक की फॉर्म में, GV मवलांकर. ये भी आप याद रख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं. विच स्टेट हैज डिसाइडेड दैट देयर मिनिस्टर्स वुड हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन देयर सैलरीज एंड अलाउंस. ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा है कि कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इनकम टैक्स को पे करेंगे जो उनकी सैलरी और अलाउंस पे होगा. तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भाई अच्छे काम कर रही है. ठीक है, तो CM कौन है? मोहन यादव है. बड़ी बार आपने पढ़ लिया इसको. क्वेश्चन नंबर 136. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट has also decided to extend scholarship to the students of the state who take admission to the सैनिक स्कूल outside the state. ठीक है, तो सैनिक स्कूल में अगर स्टेट से, मध्य प्रदेश स्टेट से बाहर कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए भी जो है स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी. क्वेश्चन नंबर 137. इंडिया won 29 मेडल्स, दैट इज 3 गोल्ड 6 सिल्वर 20 ब्रोंज इन द ब्रिक्स गेम्स 2024. ठीक है, तो ब्रिक्स गेम्स हुई 2024 में, इंडिया ने 29 मेडल जीते.
3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रोंज। होस्ट जो रशिया था ब्रिक्स गेम्स का, उसने टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 138, द इंडियन सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? गुजरात में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज ISA, इसके 100th फुल मेंबर बन गए हैं पैराग्वे। ठीक है, सो पैराग्वे 100th फुल मेंबर बन गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया में ही है। और पैराग्वे की कैपिटल बोलेंगे हम तो असुनक्वाइन है, और करेंसी इसकी पैराग्वेन गुआरनी है। ठीक है, गुआरनी। ठीक है, किस तरह से भी आप प्रोनाउंस करो, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, पैराग्वे की आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। देखो, ये चिली है, ये बोल्विया है, ये पैराग्वे है। ठीक है, और कहाँ पे है ये? साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और ये ब्राज़ील है, ये कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टेट ऑफ मैगेलन, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। US has designated Kenya as a major non-NATO ally for arms export to the country। ठीक है, तो US ने डेजिग्नेट किया है कीनिया को एज ए मेजर नॉन नाटो तो हमने पढ़ लिया ना, एली फॉर आर्म एक्सपोर्ट टू द कंट्री। देखो, कीनिया में ना बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं अभी, डेट ट्रैप में ये फंस गया है बेसिकली। जो आपको पता है चाइना वगैरह जो है वो कर्ज देती रहती हैं, और यहाँ पे भी बड़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो श्रीलंका की जैसी स्थिति यहाँ पे बन गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 141 है, वेयर डिड हुनर इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन होस्टेड। ठीक है, तो हुनर इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन कहाँ पे होस्ट हुआ है? तो दुबई में होस्ट हुआ है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च संज्ञान ऐप, ए मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑन द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, आपको पता है 1 जुलाई से 3 क्रिमिनल लॉज जो है वो लागू हो गए हैं। तो इंडियन रेलवे ने ये संज्ञान ऐप लॉन्च किया है ताकि इन 3 क्रिमिनल लॉज पे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके। अब इन 3 लॉज की बात कर सकते हैं, बड़ा न्यूज़ में हमें 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जिसने रिप्लेस किया है किसको? इंडियन पेनल कोड को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन 3 लॉज ने कौन से पुराने लॉज को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो 1 जुलाई से ये लागू हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये लॉज जो हैं ये ब्रिटिश इरा के थे, तो इनको थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत थी, नए लॉज लाने की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये न्यू लॉज आए हैं। ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको समझा देती हूँ जो हमारी निजी ज़िंदगी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR की बात करें कि वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNs, allowing e-FIRs and zero FIRs in multiple language without needing to visit a police station। ठीक है, आप ऑनलाइन भी FIR की जा सकती है और ज़ीरो FIR भी की जा सकती है। अब ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि भाई ये मेरे पुलिस स्टेशन का केस नहीं है। ठीक है, तो आप FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में करवा सकते हो। वीडियोग्राफी कंपल्सरी हो गई है ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, नो चार्ज शीट वैलिड विदाउट सच रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो भी क्राइम होगा उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानने ज़रूरी हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। देखो, अगर कोई भी मेल पर्सन, ठीक है, कोई भी मेल पर्सन अगर किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल या आप बोल सकते हो फिजिकल रिलेशन बनाता है, किसी फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन में आता है ये बोल के कि वो फ्यूचर में उसके साथ शादी करेगा, मैरिज करेगा, और फिर वो मुकर जाता है। ठीक है, तो इस पे भी सेपरेट लॉज हैं, इसके लिए उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों को भी आप ये बताइए, क्योंकि अक्सर हम ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। आल्सो एक तो हो गया फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, किसके लिए? कि शादी का वादा करके मगर शादी नहीं करते फिर वो। दूसरी बात हो गया, अगर कोई मेल किसी फीमेल को ये लालच देता है कि भाई तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, या जॉब तुम्हारी सिफारिश जो भी कराएगा वो, तो अगर उस केस में भी अगर ऐसा भी कोई मेल करता है, इन दोनों केस में उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल शुड नो।
दूसरी बात है कि अगर कोई मेल अंडर एज गर्ल से शादी कर लेता है, ठीक है, अभी वो 18 साल की नहीं हुई है, माइनर है, अगर वो अंडर एज लड़की से शादी कर लेता है और उससे फिजिकल रिलेशन बना देता है, ठीक है, ऑफकोर्स वो उसकी वाइफ होगी, तो उसको रेप कहा जाएगा, ठीक है। अगर वो अंडर 18 है और आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन ना दिए शादी करके, तो भी वो रेप कहलाएगा, ठीक है। तो उस केस में भी सख्त सज़ा हो सकती है। एक और बात अगर हम बात करें, एक और मुझे याद आ रही है अभी, हाँ, कि पहले कस्टडी टाइम, ठीक है, अगर किसी पे शक होता था, पुलिस को अगर किसी पे शक होता था तो 15 दिन कस्टडी में ले सकते थे। अब इसको बढ़ा के 90 डेज कर दिया है कि पुलिस उस पर्सन को 90 डेज कस्टडी में रख सकती है। देखो, इसका क्रिटिसिज्म भी है और मुझे भी ये गलत लग रहा है कि अगर कोई पर्सन निर्दोष है, उसने कुछ किया नहीं है, तो पुलिस स्टेशन में अगर वो 90 डेज रहेगा तो उसका मेंटल बैलेंस कैसा हो जाएगा, ठीक है, उसको कितना टॉर्चर होगा। तो ये गलत है, ये आई थिंक अमेंडमेंट करनी चाहिए। और सेंटर ने बोला भी है कि जो स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। और एक पॉइंट अगर मैं याद करूं, देखो, मोबाइल स्नैचिंग भी आपने सुना होगा कि मोबाइल लोग छीन लेते हैं, ठीक है, मोबाइल स्नैचिंग। तो पहले इसको चोरी में ही गिना जाता था कि चोरी हो गया, ठीक है, उसमें ही इसको इंक्लूड किया जाता था, ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो इसके लिए भी अभी सख्त कानून बन गए हैं, इसके लिए भी अलग से जो है वो चीज़ की जाएगी। एक और है मॉब लिंचिंग, आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर कोई जाति है, किसी पर्टिकुलर जाति का है, उसको इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर जाति का है, तो इसके लिए भी अलग से कानून बनाए गए हैं और मर्डर से ज़्यादा इसको सज़ा उन पर्टिकुलर पर्सन को सज़ा मिलेगी, ठीक है। पहले अगर कोई किसी पर्सन को जाति के नाम पे या किसी भी धर्म के नाम पे मार देता था तो उसको मर्डर ही कहा जाता था और मर्डर जैसी सज़ा ही मिलती थी। मगर अब इसको मर्डर से भी, जो ऐसा करेगा उसको मर्डर से भी ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये आप अपने आसपास और आपके लिए भी खुद ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या लॉज बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, बुकर प्राइज विनिंग ऑथर अरुंधति रॉय हैज़ अवार्डेड विद द पेन प्रिंटर प्राइज 2024, ठीक है। तो पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है और इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 145 बात करते हैं, चाइना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। मैंने आपको बोला था चैंग 6 मिशन जो है, मैंने बोला था, तो पहली कंट्री बन गई है जिसने सैंपल आए हैं फार साइड ऑफ द मून से, तो ये चाइना का ये मिशन है, इस पर्टिकुलर मिशन ने लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं, इंडिया अनाउंस्ड ए 16 मेंबर इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। आपको पता है 2024 के जो ओलंपिक्स है वो पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं, तो जो हॉकी टीम है वो अनाउंस हो चुकी है और उसके जो कैप्टन हैं वो होंगे हरमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 147, प्रेसिडेंट एड्रेसेस ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो अभी सेशन चल रहा है, तो प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो इंडिया में होती है वो प्रेसिडेंट के साथ वेस्टेड होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। और आर्टिकल 87 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दो इंस्टांसेस में, दो टाइम पे, ठीक है। तो पहली बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है। अभी जनरल इलेक्शन हुई, तो जब पहला सेशन होगा जनरल इलेक्शन के बाद, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? एड्रेस करेगा बोथ द हाउसेज को। और उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, ठीक है। अगर नया साल आ रहा है तब भी प्रेसिडेंट जो है वो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को क्या करेगा? एड्रेस करेगा। तो ये न्यूज़ में बना हुआ था, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 87। क्वेश्चन नंबर 1848 आपकी स्क्रीन पे है, यूनियन मिनिस्टर जितन राम मंजी लॉन्चेस 2 इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड एमएसएमई डे, ठीक है। वर्ल्ड एमएसएमई डे 27 जून को होता है, तो उस दिन यूनियन मिनिस्टर जो जितन राम मंजी हैं, एमएसएमई मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला है एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट मार्केटिंग टीम इनिशिएटिव और दूसरा है जशवनी इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 149 है, द पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र लॉन्च्ड एन एडवांस AI सिस्टम आल्सो नोन एज पेंटीरा फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड रियल टाइम अलर्ट फॉर फॉरेस्ट फायर विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, उन्होंने एडवांस AI सिस्टम दैट इज आल्सो नोन एज पेंटीरा लॉन्च किया है फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड रियल टाइम अलर्ट फॉर फॉरेस्ट फायर विद इन 3 मिनट।
ठीक है, अगर जंगल में आग लग रही है तो ये 3 मिनट के अंदर अंदर हमें बता देगा, अलर्ट दे देगा कि फॉरेस्ट में फायर हो लग गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 150। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च द हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम to provide quality early childhood education and ensuring the holistic development of children between the age of 3 and 6 years। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, एज कितनी है 3 to 6 ईयर्स के लिए, ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 है यूपी कैबिनेट अप्रूव टाटा सन्स ₹650 करोड़ टू बिल्ड म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या। ठीक है, तो यूपी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया टाटा सन्स को कि आप म्यूजियम ऑफ टेम्पल इन अयोध्या बना सकते हो। ठीक है, तो अबाउट 650 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 152 है जयपुर मिलिट्री स्टेशन बिकम्स द सेकंड मिलिट्री स्टेशन टू हैव प्लास्टिक वेस्ट रोड। ठीक है, तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि एक तो प्लास्टिक हमारा वेस्ट है, ठीक है, और उस प्लास्टिक से रोड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कितना, एक तो प्लास्टिक हमारा कम हो जाएगा, एक तो रोड भी बन जाएगा, है ना। सेकंड जो मिलिट्री स्टेशन जो बन गया है जिसने प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाया है वो है जयपुर। ठीक है, तो आप बोल रहे होंगे पहला कौन सा है, तो फर्स्ट जो था वो नारंगी मिलिट्री स्टेशन था जो कि गुवाहाटी असम में, और 2019 में ये वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाया गया था। ठीक है, नारंगी मिलिट्री स्टेशन। और अब कौन सा है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट को मिक्स किया जाता है विद हीटेड बिटुमिन और फिर रोड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजियाँ आप बोल सकते हो, ये इनिशिएटिव किसने लिया था, तो वो है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर राजा गोपालन वासुदेव। ठीक है, राजा गोपालन वासुदेव, इनको इसके लिए पद्म अवार्ड में मिला है। 153 संजना ठाकुर विन्स 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, और इनकी स्टोरी का टाइटल क्या था, ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो संजना ठाकुर ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी टाइटल जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 154 डेनमार्क बिकम द फर्स्ट टू इम्पोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल। ठीक है, तो डेनमार्क आपको पता है ये इन्वायरमेंट को लेके टॉप पे ही रहती है ये कंट्रीज। तो डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिन्होंने कार्बन टैक्स लगा दिया है कैटल्स पे। ठीक है, तो टैक्स विल अप्लाई टू काउज शीप्स पिग्स विद काउज बीइंग द प्राइमरी फोकस ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट मीथेन इमिशन। ठीक है, आपको पता है ये कैटल्स वगैरह से मीथेन का इमिशन होता है, और जो कि आप बोल सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस है, तो उसके इमिशंस को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगा दिया है डेनमार्क ने कैटल्स के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 टर्की हैज रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। ठीक है, तो टर्की को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है वहां से इसको रिमूव कर दिया है। अब FATF ग्रे लिस्ट क्या होती है, वो होती है कि इसका एम क्या है कि टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और जो टेरर को आप बोल सकते हो टेरर बढ़ाने के लिए या टेररिज्म को या टेररिस्ट को जो पैसा दिया जाता है, अगर ऐसा कोई कंट्री करती है तो उसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि चेतावनी दी जाती है कि अगर आपने ये टेरर फाइनेंसिंग करना नहीं रोकी तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा, और जब ब्लैक लिस्ट में चलेगी तो फिर उसके आप बोल सकते हो उसको उस कंट्री को पर्टिकुलर कंट्री को जो है अलग थलग किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको लोन्स नहीं दिए जाते, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। FATF ग्रे लिस्ट की बात करें इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 156 इंडिया ने जीत लिया है T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, और सबको पता है इंडिया ने साउथ अफ्रीका से जीता है 7 रन से एट बारबाडोस केंसिंगटन ओवल में। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह जो कि बॉलर हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो दोनों इंडिया के हैं। ठीक है, विराट कोहली तो सभी को पता ही होगा। होस्ट कौन था T20 वर्ल्ड कप 2024 का, USA और वेस्ट इंडीज, इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव, अगर आपने मैच देखा होगा तो व्हाट ए कैच, इन्होंने क्या कैच लिया था, मतलब इन्होंने पूरा, मतलब आप बोल सकते हो अगर ये कैच नहीं लेते तो इंडिया शायद वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव ने बेस्ट फील्डर अवार्ड मिला है उनको फ्रॉम BCCI सेक्रेटरी जय शाह फॉर हिज मैग्निफिसेंट कैच टू डिसमिस द डेविड मिलर। ठीक है, जिस तरह से वो खेल रहे थे तो मैच उनके हाथ में ही था। एक बारी 30 बॉल्स में 30 रन चाहिए थे तो मुझे लगा कि मैच गया, मगर चलो
बच्चों ने बोल रही हूँ, इन्होंने मेहनत की थी तो इनको मेहनत का फल मिल गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने इसके साथ साथ T20 जो क्रिकेट है, अब ये 2020 वर्ल्ड कप, या आप बोल सकते 2020 जो मैच होंगे, T20 मैचेस होंगे, उनको ये नहीं खेलेंगे, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इसके साथ साथ शिफाली वर्मा जो विमेन क्रिकेट के हैं, बिकम्स द फास्टेस्ट वुमेन डबल सेंचुरी रन इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो सबसे तेजी से जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में, वो शिफाली वर्मा बन गई है, ठीक है। ये भी इंडिया की है। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात कर देते हैं। देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज भी आते हैं, उनकी थीम्स भी आती हैं, ठीक है। तो एक साथ मैंने कंपाइल कर दिए हैं, आपको लर्न करने में आसानी होगी। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया जाता है, थीम है प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सभी को पता है, थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलेंस, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को, थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को ही मनाया जाता है, थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। 12 जून को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंपॉर्टेंट है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, थीम है इसका। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को, थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ठीक है। तो ये थीम है, पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है, थीम 2024 का है यूनाइटेड फॉर लैंड अवर लीगेसी अवर फ्यूचर। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 22 जून को मनाया जाता है, थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ अवर रेन फॉरेस्ट। ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 33rd समर ओलंपिक जो होने वाले हैं पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है। और MSME डे हम पढ़ चुके हैं, 27 जून को मनाया जाता है, थीम है MSME एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है, थीम है यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। बर्थ एनिवर्सरी होती है PC महालनोबिस की, और जिन्होंने स्टैटिक्स की फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया था। फाउंड किया था उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। और सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था 1956 से 61 में, उसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। 29 जून की बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हुल दिवस के बारे में शायद ही आपने सुना होगा, हिस्ट्री में इसका मेंशन है। सो संथाल हुल ऑफ 1855 वाज ए रिवोल्ट, एक रिवोल्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, वन ऑफ द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल। तो ऑपरेशन, ये जो पर्टिकुलर रिवोल्ट था, ये 4 ब्रदर थे, सिदो कानो, चांद, भैरव मुर्मू, और सिस्टर थी फूलो एंड जानो, ठीक है। तो ये इन्होंने रिवॉल्ट ब्रिटिशरों के अगेंस्ट किया था। जून 30 को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे पूरे जून के करंट अफेयर्स, ठीक है। सारे मैंने कंपाइल कर दिए हैं, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मगर पहले आपने इस वीडियो को देखना है, समझना है, ठीक है। बड़ी सारी चीज़ें होती है जो मैं वीडियो में समझाती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।